प्यारे बच्चों, आज हम लाभ और हानि के सवाल सीखने वाले हैं। पहले भी लाभ हानि के सवाल हम लोग कर चुके हैं और आज दोबारा हमने इसे टेबल के फॉर्म में बनाया है। बहुत सरल तरीका है, एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्रय मूल्य, यहाँ पर और यहाँ पर। कोई बच्चा बताए क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जितने में कोई चीज खरीदी गई है। दूसरा विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने में कोई चीज बेची गई है। अब जितने में खरीदी गई, जितने में बेची गई है, उसके अंतर से आपको पता चलेगा कि आपको लाभ हुआ कि हानि। लाभ मीन्स फायदा और हानि मीन्स घाटा। उसके अंतर से आप जान पाओगे कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुई है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। किसी चीज का क्रय मूल्य है 375, इसका मतलब हुआ 375 में खरीदी गई है ना। उसका विक्रय मूल्य है 325, इसका मतलब हुआ 325 में बेची गई। 375 में खरीदी और 325 में बेची गई। तो हाथ उठा के बताना है कि लाभ हुआ कि हानि। बताओ। हानि हुई है, क्योंकि 375 में खरीदी है और 325 में बेची, तो हानि हुई। तो यहाँ पर आपको लिखना है हानि, कोमा लगाना है। अब हमें यह जानना है कि कितनी हानि हुई है। 375 की खरीदी है, 325 में बेची है, तो किसमें से किसे घटाओगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। किसमें से किसे घटाओगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 375 में से 25 घटाने हैं, तो 375 से 25 घटाए तो कितना आया? 50। समझ गए? सरल है ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। कोई वस्तु 850 रुपए में खरीदी गई, उसका क्रय मूल्य कितना है? 850। और विक्रय मूल्य कितना है? 850। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जितने में खरीदी गई। विक्रय मूल्य का मतलब तो 850 क्रय मूल्य है, 865 विक्रय मूल्य है, तो लाभ हुआ कि हानि? तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ। अब कितना लाभ हुआ तो क्या करेंगे बताइए? किसमें से किसे घटाएंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। 865 में से 850 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा उत्तर? तो यहाँ लिखेंगे रुपए 15। 15 रुपए का फायदा हुआ। यहाँ पर देखो 10 सवाल लिखे हुए हैं और 10 में हमने 2 आपको करके दिखा दिए। कर पाओगे कि नहीं? पीछे वाले बच्चों कर लोगे? तो सारे बच्चे ने सही से उतार लीजिए। उतारने के बाद फिर थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए, फिर हमें करके दिखाइए। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। ओके?